Hello student, this is Sapna Sangh from Seth Jai Prakash Polytechnic Damla, and my today's topic is partial fraction. Before studying about partial fraction, we will first learn what is a fraction. Any function of the type px upon qx is called fraction. इससे पहले आपने फ्रैक्शंस नंबर्स में पढ़े थे, जैसे 3/2 या 2/3, 5/6, इस तरीके के फ्रैक्शन। अब जिन फ्रैक्शंस की बात हो रही है दे आर फंक्शनल, यानी इनमें न्यूमरेटर में देयर इज़ अ रिलेशन written with the help of x, and similarly qx is also a relation written with the help of variable x. इसलिए ये जो फ्रैक्शंस हैं they are consist of functions. Okay, so there are two types of fractions. Number one, proper fraction, and the other one is improper fraction. Proper fractions क्या होते हैं? Fractions in which degree of numerator less than degree of denominator. ओके ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से कम होगी, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर दैट विल टेक एन एग्जाम्पल. Here is an example on your screen. You can see here the highest degree of numerator is 1 and the highest degree of denominator is x square. तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो बड़ी हो या बराबर हो. दोनों केसेस में आते हैं, डिग्री बड़ी या डिग्री बराबर. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल न्यूमरेटर हैज़ हाईएस्ट डिग्री x की पावर 3. न्यूमरेटर हैज़ हाईएस्ट डिग्री in the numerator, that is 3, whereas highest degree in denominator is x square. आप इस x को x से मल्टीप्लाई करोगे you will get x square. तो ऊपर की डिग्री 3 होगी हाईएस्ट डिग्री और नीचे की हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी 2. तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, टेक वन मोर एग्जाम्पल. अब इसमें अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री क्या है न्यूमरेटर की 2, और नीचे की भी हाईएस्ट डिग्री टर्म जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x x से मल्टीप्लाई होके x क्या रहेगा. तो हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी 2. तो ऊपर की भी डिग्री 2 है हाईएस्ट और नीचे की भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है चाहे दोनों की डिग्री सेम है. ओके, नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन. बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. वो क्या है? द फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर. इसका मीनिंग ये हुआ कि आप पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के बना सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन दैट यू कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शन इफ़ योर फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसका मतलब क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है. ओके, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेक लीनियर फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इफ़ पॉसिबल. जो डिनोमिनेटर है उसके लीनियर फैक्टर्स हमने बनाने हैं अगर बनते होंगे. ओके, दिस इज़ अनदर नेसेसरी कंडीशन दैट यू हैव टू मेक लीनियर फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, ना बने देन देयर दैट विल बी सॉल्व इन अदर वे. ओके, okay, now most important part is what is the aim of partial fraction. partial fraction basically क्या है?
पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपको कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ओके, तो उसके डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर हैं इनको सेपरेट करना है बाय अप्लाइंग प्लस साइन। ठीक है, आई रिपीट, डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली लिखना है बाय अप्लाइंग प्लस साइन इन बिटवीन। ओके, तो क्या है, टू सेपरेट दी फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। रिमेंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, ये fx बता रहा है कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल x की हेल्प से लिखा गया है। इसी तरह gx भी एक रिलेशन है विच इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x। सिमिलरली hx इज अगेन अ रिलेशन विच इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x। और यहाँ पे a और b क्या हैं, दे आर दी कांस्टेंट। ओके, दिस इज़ द एम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। रिमेंबर इट, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर्स आपने बनाने हैं। ओके, एंड इससे भी ऊपर वाली बात ये है कि आपने डिनोमिनेटर के को सेपरेट करना है। ओके, नेक्स्ट इज केस 1। केस 1 क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हेयर इज ए एक्सप्रेशन, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर की हाईएस्ट डिग्री 1 और नीचे की हाईएस्ट डिग्री 2। ओके, तो टारगेट क्या है या एम क्या है हमारा, x+1 और x+2 को सेपरेट करना बाय अप्लाइंग पॉजिटिव साइन। ओके, हमने कर दिया। इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर ये लीनियर है, x+1 इज़ ए लीनियर टर्म, ठीक है ना, अगर ये लीनियर है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लिखा जाएगा a। ओके, ये भी एक लीनियर टर्म है इसलिए इसके ऊपर भी कांस्टेंट लिखा जाएगा 1। ओके, और फिर उसके बाद हम a और b की वैल्यू निकालते हैं और दोबारा इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन ये सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट करते वक्त लिखना कैसे है। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, केस सेकंड है, अगर मान लीजिए आपका फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर आ जाए तो क्या करेंगे। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट वी कन्वर्ट इट टू प्रॉपर फ्रैक्शन देन मेक इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप उसे प्रॉपर में बदलेंगे और फिर उसके प्रॉपर फ्रैक्शन को के पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, और ये कन्वर्जन कैसे होगी, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्जन कैसे होगी, डिवाइड करके, बाय डिवाइडिंग। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 7/2 है, ठीक है, दिस इज़ इम्प्रॉपर। ठीक है, अब इसको प्रॉपर में बदलना है तो आप क्या करोगे, 7 को 2 से डिवाइड करोगे। ओके, 7 को 2 से जब आप डिवाइड करते हो यू विल गेट 3.5। ऐसे होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन बनता है 3.5। 3 तो पूरा नंबर हो गया और हाफ जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप ऐसा ही करेंगे। आप इस चीज़ को स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ x की पावर 3 है और नीचे डिग्री 2 है, तो नेचुरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर में बदलने के लिए हमने क्या किया, x³ को डिवाइड किया x+1 इंटू x-1 यानी x² - 1 से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे पास क्वोशंट आया दैट वाज द x। ठीक है, प्लस रिमाइंडर भी क्या आया, वो भी x आया। और ये क्या है, डिवाइजर। आप जानते हो हम कैसे लिखते हैं, q+r/d। तो इस तरीके से अब ये जो सेकंड पार्ट है ये आप देख रही हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ थ्रू दिस कर्सर। तो ये वाला पोर्शन का आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन अलग से बनाएंगे। सो दिस इज़ द वे।
तो कहने का मतलब ये है इम्प्रॉपर के केस में आप पहले से प्रॉपर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? डिवाइड करके। डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसके आप फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके। केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ट्राई टू मेक द लीनियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर फैक्टर बना ही ना, देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू? ओके, हियर इज द केस व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन नॉट एक्सप्रेस एज लीनियर फैक्टर। ओके, अगर डिनोमिनेटर के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आप लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते, तो अब आप डिनोमिनेटर को कैसे सेपरेट करोगे? हेयर इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है और नीचे की हाईएस्ट डिग्री 3, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब सेकंड बात थी कि आप फैक्टर्स बनाइए लीनियर। अब इसके लीनियर नहीं बन सकते, तो इन दैट केस हाउ वी सेपरेट दीज टू फैक्टर्स? x माइनस 1 लीनियर है इसलिए इसके ऊपर एक कांस्टेंट। ओके, प्लस दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है इसलिए यहाँ पे दो कांस्टेंट लेंगे b और c, जिसमें एक के साथ क्या लग जाएगा? x। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर डिग्री 2 वाला फैक्टर आपके पास आता है तो उसके साथ दो कांस्टेंट लगेगा जिनमें से एक के साथ क्या लग जाएगा? x। ये नोट करने वाला पॉइंट है। ओके, केस 4 क्या है? केस 4 है अगर डिनोमिनेटर के पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप यहाँ पे देख रहे हो, नो डाउट इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख रहे हो प्रॉपर है, ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री 3 हो जाएगी क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ से एक एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो नो डाउट इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन अब इन दोनों को सेपरेट करना है क्योंकि ये लीनियर है इसलिए इसके ऊपर एक कांस्टेंट। अब ये x प्लस 1 रिपीटेड लीनियर, रिपीटेड का मतलब लीनियर फैक्टर जो रिपीट हो रहा हो, इसको हमने कैसे लिखना है? असेंडिंग पावर्स में। देखो कैसे? प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 से स्टार्ट किया, प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो पावर्स असेंडिंग उसमें जा रही हैं। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ 3 होता, होल पावर 3 होता, तो यहाँ एक और कांस्टेंट लग जाता है d ओवर एक्स प्लस 1 की होल पावर 3। तो ये वाला केस जो है, इस टाइप के जो केस के क्वेश्चंस हैं दैट आर नॉट इन योर सिलेबस, हमने सिर्फ फर्स्ट 3 केस होल्ड करने हैं। ठीक है, पहला केस जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो, दूसरा केस जिसमें आपको डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर बनाने होंगे, थर्ड केस आप अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ना बनते हो, इन दैट केस हाउ विल यू राइट द एक्सप्रेशन? ओके, नेक्स्ट नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन। अब आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हियर इज योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, x ओवर x माइनस 2 x माइनस 3। तो पहला स्टेप है वी विल चेक वेदर इट इज़ अ प्रॉपर और नॉट। तो ये एक्सप्रेशन प्रॉपर है बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ 1 एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 2, सो इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अभी बताया लिखेंगे कैसे। दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है a के नीचे x माइनस 3 आ रहा है या x प्लस माइनस 2 आ रहा है, जैसे मर्जी लिखिए। ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग बोथ की स्पेलिंग गलत लिखें, BOTH होता है। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 और x माइनस 3। ये कैसे आया? ये एलसीएम है दोनों का। हमने पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है और एलसीएम क्या आता है? x माइनस 2 x माइनस 3। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 3, वी गेट, नेचुरली जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यूल गेट ओनली x। यहाँ पे x माइनस 2 है नीचे और न्यूमरेटर में x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो a के पास बचेगा x माइनस 3। सिमिलरली b के साथ x माइनस 2। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए यू नो दैट कि हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना और पुट करना। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के जो लीनियर फैक्टर हैं उनको ज़ीरो पुट करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है x माइनस 3, तो हमने क्या किया, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली 3, और ये कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, सी है। तो आपके पास आ गया x की वैल्यू 3 पुट की, a 3 माइनस 3 0 प्लस 3 माइनस 2 दैट विल गिव यू 1। तो b की वैल्यू आ गई 3। ओके, सिमिलरली अब दूसरा फैक्टर 0 पुट करें। दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2। x माइनस 2 को 0 पुट करो या फिर x को 2 पुट करो, कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, यहाँ पे x को 2 पुट करेंगे। ओके, देन इक्वल टू a ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 0 है, इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो हेयर इज द एक्सप्रेशन विच यू ऑब्टेन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 माइनस 2 0, b ख़त्म हो गया, a की वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2। ओके, अब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। तो मेन चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर को के फैक्टर्स को सेपरेटली लिखना और फिर ऊपर जितने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू निकाल के दोबारा इसमें पुट कर देना। दैट इज़ द required question. Okay, next we'll take one more example of it. Resolve into partial fraction. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कहने को तो एक ही फैक्टर है, लेकिन पहले हमने इसके लीनियर फैक्टर बनाना है। तो लीनियर फैक्टर आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के लीनियर फैक्टर बनते हैं x माइनस 5 और x माइनस 3। ओके, वी हैव चेंज दिस एक्सप्रेशन एज लाइक दिस, और फिर अपना मोटिव जो है दैट टू सेपरेट दी टू बाय अप्लाइंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लगा दिया। आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 5 x माइनस 3, वी विल गेट द इक्वेशन एज 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से और b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, लाइक दिस। ओके, नाउ बारी बारी से पुट करें। फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x माइनस 5, तो पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 5 कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन 1। ये जो आपने अभी निकाली है इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये आपके पास आता है ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस 3 प्लस b इंटू 0। वाई 0, बिकॉज x माइनस 5 किसके बराबर है, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आती है आपके पास 9/2। ओके, a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से दूसरा लीनियर फैक्टर जो है उसे 0 पुट करेंगे। ओके, तो जैसे ही 0 पुट किया, x माइनस 3 को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब दोबारा वही प्रोसेस, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। x को 3 पुट किया तो ये 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, उसके बाद क्योंकि x माइनस 3 0 के बराबर है तो a मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5, हेयर इट इज़। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 5 इज इक्वल टू माइनस 2b। ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b इज़ माइनस 5/2। अब a भी आ गया और b भी आ गया। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट द रिजल्ट लाइक दिस। ओके, सारे क्वेश्चंस का एक ही तरीका है। ठीक है, सबके प्रोसेस यही हैं कि आपने सेपरेट करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर लीनियर फैक्टर को 0 पुट करना है, वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, दोबारा एक कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, अगेन इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, डिग्री 1 और नीचे डिग्री 3।
तो ऑब्वियसली वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो स्टेप 1 देखिए, अब यहाँ डिग्री 2 वाला फैक्टर है, डिग्री 2 वाला फैक्टर है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिखें, यानी दो कांस्टेंट होंगे जिसमें से एक के साथ क्या लगा देंगे, एक्स। अब x प्लस 1 जो है वो एक लीनियर टर्म है, इसलिए एक कांस्टेंट। ओके, देन अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2x। ठीक है, 2x, लेफ्ट साइड 2x मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ए एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी जो है वो भी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हेयर इज़ योर इक्वेशन। ओके, अब इस ऐसा करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो पुट लीनियर इक्वेशन, हमारे पास ए की लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी। ये जो हमने निकाली यहाँ पे पुट कर दो। तो x को -1 पुट करोगे, यू विल गेट एज, ये देखो x को -1 पुट किया, a मल्टीप्लाई बाय 0, b मल्टीप्लाई बाय 0, c मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से आ गया -2 इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब हमारे पास और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर लीनियर फैक्टर होता तो हम लीनियर फैक्टर को फिर 0 पुट करते और फिर एक और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते। नाउ इन दिस केस देयर इज़ नो अदर लीनियर फैक्टर। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। नेक्स्ट बी एक्स प्लस बी, हेयर इट इज़, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट इज इक्वल टू 2x। कंपेयर करेंगे। ठीक है, आगे के कांस्टेंट की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, स्क्वायर, राइट साइड में स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर द टर्म एक्स स्क्वायर। ओके, कंपेयर द टर्म एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा, लेफ्ट साइड तो है ही कुछ नहीं, सो 0। एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक ए के साथ है और एक सी के साथ है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब एक एक्सप्रेशन आ गया। अब c की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही -1 आई है, तो c की वैल्यू -1 पुट की तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। c को -1 पुट करने पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ये कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है, a प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, c की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, तो a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब फिर हम करते हैं कंपेयर द टर्म विद x वाली टर्म देंगे। अब x वाली यहाँ पे है 2, यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, 2x, और राइट साइड क्या है, bx और ax, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, हेयर इट इज़, 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो आप, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आपने तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपने यही तीनों वैल्यू a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी। लास्ट स्टेप हमारा यही है। a की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, 1। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू -1। यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, देन यू विल हैव दिस आंसर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है, इट शुड बी ए प्रॉपर, मेक लीनियर फैक्टर्स,
और फिर थर्ड टारगेट हमारा है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को अलग अलग लिखना। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने बेस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके।